प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं विनोद प्रोचिया आपके पास प्रभु की ओर से एक संदेश लेकर आया हूँ, जो कि आपके जिस वक्त आप बहुत चिंता में हो, जिस वक्त आपको चिंताएं सता रही हों, या ऐसी चिंताएं जो आपको बहुत परेशान कर रही हों और आप अकेले में बैठकर अलग अलग बातों को सोचते हो, विचार करते हो और कई बार आप मरने के विषय में भी सोचते हो, तो मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूं, जो कि संदेश आपको आपके इस हालात के अंदर पक्का शांति देगा, आराम देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत समय पहले की बात है कि मैं एक दिन बहुत चिंता में बैठा था और उस वक्त में मैं एक कमरे के किराए में रहता था, जिसका किराया करीब 700 रुपये था। और मैं बहुत चिंता में था, बहुत परेशान था, सोचता था कि परमेश्वर, मेरा ये 700 रुपये का किराया आप हर महीने किसी न किसी के जरिए दे दिया करते थे, लेकिन इस महीने मेरे पास 700 रुपये बिल्कुल नहीं आया। मैं कहाँ से लाऊंगा और किस तरीके से मेरा इंतजाम होगा। हर महीने की करीब 7 तारीख या 8 तारीख तक मैं किराया दे दिया करता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक महीना ऐसा मेरे जीवन में आया कि 15 तारीख तक बीत गई, मेरे पास कोई किराया नहीं आया। और जो मकान मालिक था वो भी मेरे घर किराया मांगने नहीं आया। लेकिन एक दिन मुझे मकान मालिक जो था वो रोड पर मिला, और जैसे मुझे रोड पर मिला तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके कमरे का किराया नहीं दे पाया। तब उन्होंने मुझसे क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप हर महीने बिल्कुल सही समय पर किराया दे देते हैं और मुझे कभी आपसे किराया मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने बोला कि फिर भी कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे तब आप दे दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फिर भी चिंतित था, परेशान था कि अगर मेरे पास किराया नहीं होगा तो मैं कहाँ से दूंगा, अगर होगा तभी तो दे पाऊंगा। मैं बहुत चिंता में था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं बस स्टॉप के पास खड़ा था और बस स्टॉप के पास मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि क्या विनोद प्रोचिया है? मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। उसने बोला कि सर, मुझे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत आशीष मिली है और मैं कई बार आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आया और आपने मेरे लिए प्रार्थना की। लगातार आपने जब मेरे लिए प्रार्थना की तो मैं एक बीमारी से जो मेरे शरीर में थी उससे मैंने आज़ादी प्राप्त की है। तो उस व्यक्ति ने मुझे क्या किया कि मेरे हाथ में कुछ अपनी जेब से निकाल कर कुछ दिया और बोला कि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता, बल्कि मैं तो अकेला रहता था। और उस व्यक्ति ने जो कुछ मुझे दिया, मैंने उसे उसी जगह पर खड़े खड़े खोल लिया और मैं सोच रहा था शायद मेरे 700 रुपये इसके अंदर होंगे जो मुझे कमरे का किराया देना है। जैसे ही मैंने उस पेपर को जो मेरे पास था, जो उस भाई ने दिया था, और उस पेपर को मैंने खोला और खोलने के बाद जब मैंने उस पेपर को देखा तो उसके अंदर करीब 1000 रुपया था। मैंने सोचा था शायद परमेश्वर ने मुझे सिर्फ 700 रुपये दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 1000 रुपया, यानी कि उन्होंने 1000 रुपये क्यों दिया? क्योंकि 700 रुपया मेरे कमरे का किराया था और 300 रुपये मेरे खाने पीने के लिए परमेश्वर ने दिए थे। तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारी फिक्र करते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं शायद परमेश्वर मालूम नहीं मुझे इस चिंता में देख पा रहा है या नहीं, पता नहीं परमेश्वर मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा छोटा सा परमेश्वर नहीं, बल्कि वह हमारी विपत्तियों से भी बड़ा परमेश्वर है। वह हमारी हर एक दुख संकट में, हमें कोई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन वह हमें देखता रहता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय की 33 आयत में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें यूं ही मुफ्त में ही दे दूंगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारी बहुत फिक्र करता है। मैं एक आयत आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। पता है, याद रखिएगा, आप कभी भी ये मत कहिए चिंता कर कर कि मैं क्या खाऊंगा। हो सकता है इन हालातों में भी आप इस तरीके के विचार सोचते हो कि मैं क्या खाऊंगा अगर अकाल पड़ गया, मैं किस तरीके से अपने घर को चला पाऊंगा अगर इसी तरीके से लॉकडाउन लगा रहा, मैं किस तरीके से अपने परिवार की परवरिश कर पाऊंगा। हो सकता है आप तरह तरह के विचारों से घिर चुके हो सकता है आपके पास आज के वक्त में पैसे की बहुत कमी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु जी आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आकाश के पक्षियों पर ध्यान दो, ना तो वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो अपने खत्तों में भर कर रखते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम्हारी कीमत या फिर तुम्हारी वैल्यू उन पक्षियों से ज्यादा नहीं? याद रखिएगा, आपकी कीमत उन पक्षियों से ज्यादा है, आपकी कीमत उन जानवरों से ज्यादा है। जो जानवर घर से बाहर घूमते हैं, जो पक्षी घर से बाहर रहते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जो रोज उन्हें खिलाता है। और देखिए, चाहे पक्षी बड़ा हो और चाहे छोटा, चाहे जानवर छोटा हो चाहे बड़ा, परमेश्वर हर प्रकार के जानवर पक्षियों को खिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो आप उससे बढ़कर हैं और परमेश्वर आपको भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको एक बात और जो मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक माँ बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। उसका कारण क्या था? वो किसी जगह काम किया करती थी और जहाँ काम किया करती थी, काम वालों ने एक दिन किसी की बातों में आकर कि ये बहन चोरी करती है, उस पर दोष लगाया गया और उस बहन का काम उस मालिक ने छुड़वा दिया। और जैसे ही छुड़वाया तो वो बहन, कुछ पैसे उसके पास थे और वो उस पैसे से गुजारा करती रही। उसके पास एक बेटा था और वो अपने बेटे का और अपना गुजारा कुछ दिन तक तो करती रही, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए, पैसे खत्म होने के बाद माँ तो भूख को सहन करती रही, लेकिन बेटे से भूख सहन ना हो पाई और बेटा रो पड़ा और रोकर माँ से बोलने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो माँ अपने बेटे से बोलने लगी, बेटा मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं अब तेरी परवरिश नहीं कर सकती, मैं अब तेरी भूख को नहीं मिटा सकती, लेकिन हाँ, एक है जो पक्षियों को खिलाता है, एक है जो जानवरों को खिलाता है, वो तेरी और मेरी, हम दोनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो तू भी प्रार्थना कर उस परमेश्वर से और मैं भी उसी परमेश्वर से मांगूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन बीत गए और 2 दिन तक उस परिवार के पास खाने के लिए कोई वस्तु ना पहुंची और बेटा फिर से माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने कहा, बेटा मुझसे मत मांग, उस परमेश्वर से मांग जो सारी दुनिया को खिला सकता है। बेटा उससे मांग जो सारे पक्षियों को खिलाता है, जो ना तो बोते हैं और ना अपने खत्ते में बटोर कर रखते हैं। इसलिए वो बच्चा उस वक्त भी फिर से माँ की इस शब्दों को सुनकर रोता हुआ घुटनों पर बैठ गया और घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से मांगने लगा। एक दिन क्या हुआ, माँ के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने बेटे को पूरे विश्वास के साथ बाहर बरामदे में भेजूं और कहूं कि जाकर बरामदे में जा और जाकर देख कि कुछ पड़ा तो नहीं है। इस तरीके का एक ख्याल माँ के जहन में आया और माँ ने क्या किया, बेटे को एक दिन बोला, बेटा जा, क्या पता तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली हो और जाकर बाहर देख कि कुछ गिरा हुआ तो नहीं, कुछ पड़ा तो नहीं, या कोई कुछ छोड़कर तो नहीं गया। और बेटा अपने घर से बाहर गया और घर से बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं पाता और वापस आकर लौट कर माँ से कहता है, माँ यीशु बाबा ने
कुछ नहीं दिया। और उसके बाद माँ कहती है बेटा और परमेश्वर से मांग, परमेश्वर जरूर देगा। वो फिर से बैठता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु आप मुझे मेरी भूख को मिटा दीजिए, आप मुझे खाना दीजिए। उसके बाद माँ फिर कहती है अगले दिन, जा बेटा, हो सकता है अब परमेश्वर ने या प्रभु यीशु ने कुछ ना कुछ बाहर रखवाया होगा, जाकर देख। और वो बेटा एक दो बार ऐसे ही गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन बच्चा जब बाहर गया माँ के कहने पर, तो उसने क्या देखा, एक कौवा मरा हुआ घर के बाहर पड़ा था। और उसने बोला माँ, घर के बाहर कुछ भी नहीं है सिर्फ इस कौवे को छोड़कर, और ये कौवा तो कोई भी नहीं खाता, मुर्गी होती तो हम खा सकते थे या कुछ और होता तो हम खा सकते थे, लेकिन कौवे को तो कोई भी नहीं खाता। लेकिन माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर कुछ दिया है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। इसलिए तू और मैं इसको काट कर देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें ये दिया है। और जैसे ही माँ ने उसको काटा, काटने के बाद उसमें एक छोटा सा बारीक हीरा निकला, चमकती हुई चीज दिखाई दी। और उसने जैसे देखा, उसने देखा कि ये तो हीरा है। और वो माँ सोचने लगी मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और परमेश्वर दीन लोगों की अक्सर सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो माँ दौड़ कर सुनियार के पास गई, जहाँ सोना बनाया जाता है, जिसको हीरे की परख होती है, उसके पास गई और जाकर उससे पूछने लगी, भैया देखिए ये असली है या नकली। तो उस भाई ने बताया कि ये असली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने उस हीरे को अपने पास रख लिया और उस माँ को कुछ पैसा दिया। और वो पैसा इतना था कि वो कई साल तक बैठकर खा सकती थी। ध्यान से सुनिएगा, आप और मैं थोड़ा सोचते हैं, आप और मैं बहुत बार निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरीके से इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें देखती हैं, मेरी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। और परमेश्वर अपने कान को हमारी दुहाई की ओर लगाए रखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है, वो हमारे आंसुओं को देखता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आपको परमेश्वर ने जैसे उस बहन को नहीं छोड़ा, उसके सारा इंतजाम किया। सिर्फ एक दिन का अगर परमेश्वर उनका इंतजाम करता तो उन्हें अगले दिन की फिर भूख होती, 2 दिन का इंतजाम करता तो फिर उनको 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन की चिंता होती, 3 दिन का इंतजाम करता तो उन्हें फिर चौथे दिन की चिंता होती। याद रखिएगा, उनको 4 दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद कभी जिंदगी में भूखा नहीं रहना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप दुखी हैं चिंता मत कीजिए, कल आप दुखी हैं चिंता मत कीजिए, लेकिन लगातार अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहिए। जो चिंताओं का समाधान है, जो चिंताओं का छुटकारा है, जो आपकी चिंताओं को सफलता में बदल सकता है, आप उसके सामने प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए। वो जरूर कोई ना कोई उपाय आपके लिए निकालेगा और आपको जरूर तृप्त करेगा। और परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते रहिए। ये सारी वस्तुएं जो आप मांग रहे हैं, जो वस्तुएं आपको चाहिए, जो वस्तुओं की आपको जरूरत है, वो वस्तुएं परमेश्वर यूं ही दे देगा, मुफ्त में दे देगा। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, और बहुत जल्द परमेश्वर आपको इन विपत्तियों से छुटकारा देने जा रहा है। मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर प्रार्थना करता हूं अपने भाई के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है, अपनी बहन के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त परमेश्वर इस वीडियो को देख रही है। और स्वामी, मैं इस जवान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में इस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो अपने दुख, अपनी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना
करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में आज के इस वचन को सुनकर इन पर तसल्ली और शांति की सामर्थ उतर आए। मसीह यीशु के जीवित नाम में आज की इस वचन को सुनकर परमेश्वर यह अपनी विपत्तियों से, अपनी समस्याओं से आजादी प्राप्त करने पाए। मसीह यीशु के नाम में मैं आपका दास होने के नाते इनके जीवन में आशीष बोलता हूँ। सारी समस्याएं इनके जीवन से जाती और जाती रहे। मसीह यीशु के नाम में इनके जीवन को आशीष देता हूँ। मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके परिवार को आशीष देता हूँ। मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके सारी समस्याएं, पीड़ाएं आनंद और खुशी में बदल जाएं। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।